क्लियर आ रहा है? आकर देख लीजिए मेरे को। ठीक है। बुक भी आ जा रहा है क्या ये बोला ना? हाँ आने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। हो गया। मन लगा तो पढ़ाइए। तो चलिए प्यारे विद्यार्थीगण, आज के इस एपिसोड में हम लोग इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का थोड़ा सा आगे बढ़ करके और अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है प्रियांशु, आपने तो स्वाध्याय कर ही लिया होगा, रीडिंग डाल लिया है ना? यस सर। तो स्टडी कर लिया, तो चलिए हम सर की बारी है, सर भी स्टडी कर लेते हैं। स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, अर्थात मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य ही उसकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है और इसमें खर्च व्यय कर बढ़ोतरी करना मानव को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अन्य सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छा काम करता है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंततः स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शिक्षा, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में समृद्धि पाता है। इसलिए व्यक्ति अपने विकास और देश के विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर व्यय करता है। जिस प्रकार कंपनियां एक निश्चित लाभ को प्राप्त करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय करती हैं, उसी प्रकार शिक्षा मानवीय पूंजी की क्षमता बढ़ाकर अधिक उत्पादक बना देता है। देखो बाबू, यहाँ समझने की कोशिश करना, छोटी सभी कोई को बोलना है। शिवशंकर सर आप भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, मानव एक पूंजी की तरह काम करता है, यानी जिसमें जितना हुनर है वो उतने अच्छी तरह से दाल रोटी कमा रहा है ना, अपने परिवार को उतनी अच्छी तरह से रख रहा है और समाज में उतना अच्छा मान सम्मान अर्जित कर रहा है। तो मानव पूंजी के रूप में हम लोग आज बात करेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा की। तो स्वास्थ्य क्या होता है? जो हमारा शरीर है ना, ठीक है, इसकी आरोग्यता ही स्वास्थ्य है। ये हमारा जो शरीर है, अगर ये तंदुरुस्त है बाबू, ठीक है, ये निरोग है, तो हमारा दिमाग भी क्या रहेगा? निरोग। समझ में आ रही है? दिमाग तभी चलेगा बाबू जब आपका शरीर नियंत्रण में रहेगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि इसी दृष्टिकोण से कई लोग जो है वो इस पे विभिन्न प्रकार के तरीकों से खर्चा करते हैं, शरीर पर विभिन्न प्रकार से खर्चा करते हैं। कुछ लोग स्वस्थ रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं? जिम जाते हैं, है ना। कुछ लोग स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार लेते हैं। कुछ लोग स्वस्थ रहने के लिए धूम्रपान से तौबा कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी पूंजी के रूप में आती है। शरीर ही नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा, है ना। कुछ लोग स्वस्थ रहने के लिए बाबू मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते हैं, है ना। कुछ लोग स्वस्थ रहने के लिए बाबू, समझने की कोशिश कीजिए, फल फूल खाते हैं। कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, तरह तरह के कार्यों। कुछ लोग दवाओं का सेवन करते हैं, ये टॉनिक वो टॉनिक, ये दवा वो दवा लेते रहते हैं, ये इलाज वो इलाज कराते रहते हैं, ताकि वो मल्टीविटामिन की गोलियां भी लेते रहते हैं ना, ताकि वो स्वस्थ रहें। तो स्वास्थ्य पे वो खर्चा करते हैं ताकि स्वास्थ्य को एक अच्छी पूंजी के रूप में बना सके। मानव एक अच्छा पूंजी बन सकेगा तो वो निरोग रह सकेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो। अब मान लीजिए कि अगर किसी को एक बड़ा सा घाव हो जाए, ठीक है, यहाँ पे,
अब घाव हो गया है तो अब वो, या पैर में घाव हो गया है तो अब उसमें रात दिन वो दर्द से, अब उसमें बुखार लग रहा है, अब उसको पढ़ने में मन लगेगा? वैसे सिचुएशन में नहीं मन करेगा। करेगा मन मेरे बाबू, करेगा बोल देगा प्रियांशु, नहीं करेगा। कारण क्या है? ये जो लुक अभी दी है, पोज मारी है, अगर पैर में घाव रहता तो मार पाती हो। पैर में घाव समझ में आ रही है कुछ बात बाबू? तो शरीर का निरोग होना बहुत जरूरी है। इसीलिए शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहिए। दवाओं पे हम पैसा खर्च करते हैं, अपना इलाज कराते हैं, क्यों? क्योंकि शरीर निरोग रहेगा तभी तो हम कमा पाएंगे। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उस जल्दी से जल्दी पढ़ाई कर समझ जाएगा, तो जहाँ अब वो जल्दी से जल्दी पढ़ाई करके याद कर लेगा बाबू। तो उस सिचुएशन में वो ज्यादा से ज्यादा बाबू देखा जाए तो आमदनी कर सकता है, अपने परिवार का अच्छी तरह से भार उठा सकता है। आज ये निरोग रह रही है, पढ़ रही है, तो कल ये और अच्छा भार उठाएगी परिवार के लिए। अगर यही बीमार रहेगी, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी, तो फिर कैसे भार उठा पाएगी? ये खुद ही बोझ हो जाएगा। कितने किलो की बोझ? इसीलिए मानव को अपने शरीर का देखभाल करना चाहिए। कहा गया है कि हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। पैसा गया तो कुछ नहीं गया। इसलिए स्वास्थ्य पे पैसा को खर्च कर ही देना चाहिए। ठीक है? अब शिक्षा की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करेंगे? तो शिक्षा जो है वो महत्वपूर्ण है बाबू, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है? क्योंकि शिक्षा दिमाग को और दिल को चेंज करती है ना? वो जो बचपना है, देखते हो कुहरता थोड़ा सा भरा हुआ रहता है कुसुम में, तुनक मिजाजी है सबसे बड़ी। सबका दुख दर्द डांट सहना चाहिए था। चार बात कुसुम को रोज बोलना चाहिए था। कुसुम सब सहती और सबको भलाई का ज्ञान देना चाहिए, लेकिन नहीं, सबसे को उपदेश करेगा और सबको राह दिखाते हैं कौन? परम पूजनीय। हाँ, क्या बात है। शिक्षा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में समृद्धि पाता है। किसी भी चीज की शिक्षा हो, सिलाई करने की शिक्षा हो, संगीत की शिक्षा हो बाबू, मार्शल आर्ट की शिक्षा हो, खाना बनाने की शिक्षा हो, कोई भी अगर शिक्षा है बाबू, सबसे सामान्य शिक्षा तो स्कूली पढ़ाई की है। हर माँ बाप इसीलिए आज शिक्षा पे खर्च करता है पैसा, ताकि उसका बाल बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा करे। आइए तो शिव शंकर सर जरा से इधर, और सोच क्या रहे उधर? मेरा प्यारा बाबू शिव शंकर बाबू, बोले बेटा मेरा तू। चले ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आए, देखिए। हेलो रोशनी, देखिए बाबू यहाँ पे, इसलिए व्यक्ति अपने विकास और देश के विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर व्यय करता है। देखो कोई भी रास्ता हो, रोशनी कम हियर, ऐसा तो नहीं है। कम हियर, कम इन नाउ, कम इन डियर सर। May you live long, dear sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Come here, come here. My love kid, my. ऐसे ऐसे करके करो। Good morning, everyone. ऐसे करके बोलो तो।
आप बोलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। चल बहुत प्यारी बच्ची है, मिलते हैं, थोड़ा पढ़ा दे हम। कितना सुंदर परिवार है ना अपना। देखिए बाबू, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, है ना, या फिर IAS हो, IPS हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, या कोई भी पॉलिटिशियन हो, किसी भी चीज को अगर अच्छी तरह से संपादित करना है, इवन टीचर बनना है, तो उसमें तो एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। हर चीज के लिए एजुकेशन जरूरी है। और अगर सभी व्यक्ति अच्छा से अपना काम करना चाहते हैं तो शिक्षित होना जरूरी है। ज्ञान नहीं रहेगा तो करेंगे कैसे बिना शिक्षा के। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। जब देश व्यक्ति अच्छा होगा, सभी कोई अच्छा होंगे, तो देश भी अच्छा होगा। तो इसीलिए शिक्षा पर खर्च करना तो बनता है भाई। इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना फी टाइम पर दीजिए, ठीक है। शिक्षा पर खर्च कीजिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। बाबू अपना फी कब देना है? टाइम पर। अब होमवर्क नहीं बना कर लाइएगा तो थोड़ा पिटाई पिटाई खा लीजिएगा। आइए बोले मैं कमिंग सर। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जिस प्रकार कंपनियां एक निश्चित लाभ को प्राप्त करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय करती हैं, उसी प्रकार शिक्षा मानवीय पूंजी की क्षमता बढ़ाकर अधिक उत्पादक बना देता है। जैसे देख लो बाबू, जिस प्रकार अब एक कंपनी है तो कंपनी कुछ पैसा लगाती है, कच्चा माल खरीदती है, उसका प्रोडक्शन करती है, कुछ पैसा लगाती है, तब ना वो मार्केट में बेच करके मुनाफे कमाती है कि नहीं बाबू? प्रियांशु, है कि नहीं? मेरी बाबू, है कि नहीं जी? समझने की कोशिश कीजिए। तो ठीक उसी प्रकार से छोटी यहाँ पे समझने की जरूरत है हम लोगों को कि बाबू हम लोगों को जैसे अपने आप को, ये से देख लो, यही है प्रियांशु। प्रियांशु की ही टाइप थी। अगर प्रियांशु को बचपन से स्कूल नहीं भेजा जाता, सिर्फ खाने अच्छे अच्छे खिलाए जाते, तो शरीर बड़ा होता कि नहीं होता? लेकिन वो प्रियांशु जो सिर्फ खाना खाकर बड़ी हुई है, पढ़ने लिखने नहीं आता, उनको कुछ नहीं आता, उसमें और आप में अंतर होता? हाँ, बहुत बड़ा अंतर होता बाबू। अच्छाई बुराई दोनों मन में पनपती है ना। पढ़ लिख करके इंसान अच्छी ओर चला जाता है, प्रकाश की ओर। अनपढ़ लोग जो है गलत लोगों की संगति में पढ़ करके अंधकार की ओर चले जाते हैं ना। यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा बाबू। जैसे एक चाय वाला है, वो उसका सोच क्या है? चाय वाले हैं, अभी तो प्राइम मिनिस्टर ही चाय वाले हैं। अब वो चाय वाला सोच रहा है कि हम अपना बेटा को अगर 20 साल पढ़ाएंगे तो क्योंकि पढ़ाई में 20 साल लग जाते हैं नॉर्मली, मोटा मोटी। तो अगर 20 साल हम अपना बाल बच्चा को पढ़ाते हैं बाबू, तो 20 साल में तो कितना घाटा हो जाएगा, है ना। और वो अपना बेटा को 200-300 रुपये मंथली पे रख दिया चाय वाले के यहाँ पे। चाय वाला है, अब 200-300 के उसके यहाँ कोई लड़का आया, वो रख दिया, 200-300 महीना कमा रहा है, चाट का प्लेट धो रहा है, ठीक है। हमको अक्सर पिताजी कहते थे, जाओ कप प्लेट धो, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो निकल जाओ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, तो वो 200-300 करके कमा रहा है हर महीने, लेकिन उसका रहन सहन बोली वचन सब अलग हो जाता है ना बाबू शिवशंकर। लेकिन एक चाय वाला जो है वो अपना बेटा को गलती से भेज दिया अशोक सर के पास। कहाँ भेज दिया? आ जाइए सर। तो जब आज
ये ना सर थोड़ा सा है ना आपके नहीं बाबा। अब देख कैसे ये क्या कर लिया बोलिए ठीक है। चल दे इधर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू। अब आप क्या कर रहे हैं उस समय में पढ़ लिख करके एकाएक उस समय 200 रुपये से ज्वाइनिंग हुई चाय वाले को या 500 रुपये से, लेकिन अगर ये पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनेंगे तो इनकी ज्वाइनिंग ही होगी 20,000 रुपये से। जब ये 20,000 रुपये से ज्वाइन कर लेंगे बाबू तो समझिए कितना आगे जाएंगे आप, कितना अब बोली वचन कितना अच्छा होगा, माँ बाप के लिए कितने अच्छे काम कर पाएंगे शिव शंकर से। आज देखिए तो बटन लगा हुआ है इनका, कितना शांत है, न कोई गाली देना है, न किसी से झगड़ा करना है, न ऊंचा आवाज में बात करना है। कोई भी इनको कुछ ही बोलता है चुपचाप सुन लेते हैं, कोई ज्ञान भी नहीं देते हैं। सारा बटन लगो, यहाँ तक का बटन। आजकल के लड़का को देखे हैं, ये देखिए ये कह रहे हैं कि सर आप डांटते नहीं है, ठीक कर लीजिए वापस को, ठीक कर लीजिए, तुरंत ठीक कर लीजिए। सब संस्कार है जो अशोक सर से पढ़ने से आता है ना, है ना मेरे बाबू। कितना प्यारा है। शिक्षा के साथ संस्कार है ना। शिक्षा की ज्योति से संस्कार की श्वेता तक है ना। ज्योति यानी लौ, ठीक है, और श्वेता यानी सत्य, ठीक है। जब कोई भी बच्चा शिक्षा की ज्योति से संस्कार की श्वेता तक पहुंच जाएगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? जागृति। इसके अंदर क्या आ जाएगी? जागृति। तो वो तो इसीलिए तो कहा गया है चिल्ड्रेन जागृति हाँ कोचिंग सेंटर। आपके संस्थान का नाम क्या है? बहुत धन्यवाद सर जी। तो 20,000 रुपए से ज्वाइनिंग हो रहा है उसका, है ना बाबू। पढ़ लिख लेंगे तो ये 200 करके कितना कम कमाते हैं, ऐसे एकाएक कमा लिए। और रहन सहन सब जनरेशन बाई जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी बदल गया। इसीलिए तो माँ बाप को अक्सर देखिएगा गांव में, गांव छोड़कर किराया, गांव में अपना घर होते हुए भी शहर में किराया के रूम में रहते अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा होता है ना जी। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने शिक्षा को मानव पूंजी के रूप में समृद्ध करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार बनाने पर जोर दिया है। विगत वर्षों के आर्थिक विकास के बाद भी भारत में शिक्षितों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो सकी है, ठीक है। फिर भी बाबू दरबार में ऊपर वाले की अंधेर नहीं पर देरी है ना। और अब बदलाव आएगा। अब तक बदलाव आ रहा था, अब बदलाव आएगा, क्योंकि सभी पूरा भारत मुस्कुराएगा। क्या होगा? मुस्कुराएगा। कैसे? हाँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे देख लीजिए शिक्षा का तालिका यहाँ दिया गया है। 1951 में कुल 18.3% लोग शिक्षित थे। 1961 में 28.3% लोग, 1971 में 34.5% लोग, 1981 में 43.6% लोग, 1991 में 52.2% लोग और 2001 में 65.4% लोग शिक्षित है। तो ये तो बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। हाँ, स्त्री और पुरुषों का आकलन देखा जाए तो महिलाएं 1951 में देखा जाए तो 8.9% शिक्षित थी, बहुत कम। पुरुष जो है 27.2% शिक्षित थे। और
1961 में पुरुष जो है 40.4% शिक्षित थे और महिलाएं 15.3% शिक्षित थी। 1971 में पुरुष 46.0% शिक्षित थे जबकि महिलाएं 22.0%। उसके बाद 1981 में बात की जाए तो 1981 में 56.4% शिक्षित थे पुरुष जबकि महिलाएं 29.8%। 1991 की बात की जाए तो 1991 में पुरुष 64.2% शिक्षित थे जबकि महिलाएं 39.3% शिक्षित हुआ करते थे। और 2001 की बात की जाए तो 2001 के आंकड़े बताते हैं कि पुरुष जो है 75.9% शिक्षित थे और महिलाएं 54.2% शिक्षित थी। यानी महिलाओं का आंकड़ा भी लगातार धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और पुरुषों का आंकड़ा भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। जब महिलाएं पुरुष दोनों कोई साथ में शिक्षित हो रहे हैं। बाबू आ जाइए इधर, यहाँ आ जाइए। शिवशंकर सर वहाँ सामने देखिए, थोड़ा सा डाउन हो जाइए। तो यहाँ समझने की कोशिश की जाए, दोनों साथ में शिक्षित होंगे ना बाबू। तो उस दौरान तो पढ़ने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। जब महिलाएं भी पढ़ रही हैं, पुरुष भी पढ़ रहे हैं, चूल्हा फूकन तो जॉब तो हो ही रहा है, साथ ही विभिन्न जगहों पे भी लोग जा रहे हैं। वो तो परमानेंट जॉब आप लोगों का रखा हुआ है, हम लोगों को सोचना पड़ता है रोजगार के लिए, है ना। बहरहाल बाबू थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। तो शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है लेकिन अशिक्षा पूरी तरह से खत्म अभी नहीं। ठीक है, केवल केरल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें अशिक्षा का अंत हो चुका है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोगों तब तक कहीं मत जाइएगा, शिक्षा से जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न लिख लीजिए फटाफट आप लोग। आप भी जाइए जल्दी से, 2 प्रश्न, एक आप यहाँ लिख लीजिए। लिखिए, पहला प्रश्न है आपका, साबित करें कि मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य ही उसकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। साबित करें कि मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य ही उसकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। साबित करे कि मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य ही उसकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। यहाँ तक कोई दिक्कत है छोटी? देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा।